पीटीआई ने मुज़ाकरात की अगली बैठक के लिए आज और कल की तारीख दे दी। मुतालबात तहरीरी शक्ल में देने की भी यकीन दहानी। स्पीकर कौमी असम्बली के शिकवे के बाद साहबजादा हामिद रजा के जवाब। कहा ऑपोजिशन मुज़ाकराती तीसरे इजलास के लिए तैयार है। उमर अयूब ने स्पीकर रियाज सादिक से टेलीफोनिक राब्ता न होने पर बजरिया मैसेज आगाह कर दिया। आइंदा होने वाली मीटिंग में तहरीरी मुतालबात जमा करवाएंगे। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील न दिया तो मुज़ाकरात का अमल मुअत्तल हो जाएगा। मजीद कहा स्पीकर की मौजूदगी में हुकूमत ने बानी से मुलाकात की यकीन दहानी करवाई थी। रियाज सादिक आगाह करें हुकूमत अपनी कमिटमेंट पूरी करने में नाकाम हुई। बानी सजा याफ्ता नहीं, उनकी हैसियत अंडर ट्रायल सुपीरियर क्लास कैदी की है। कानून के मुताबिक आजादाना माहौल में मुलाकात करवाई जा सकती है। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक ने कहा पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें मुलाकात हो सकती है या नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं कि फरीकैन जब कहेंगे इजलास बुला लूंगा। कोई फरीक पीछे नहीं हटा, मुज़ाकरात ट्रैक पर हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात में मौजूदा कैफियत की जिम्मेदारी मुस्तबिक नून की नहीं, तय हो जाना चाहिए। बात आगे जाने की जिम्मेदारी किस पर आयद होनी चाहिए। पहली मीटिंग में हमने किसी से राब्ता नहीं किया था, लेकिन चीजें आगे पहुंच गईं। दूसरी मीटिंग में तय हुआ कि राब्ता बानी पीटीआई की तरफ से होगा। बानी पीटीआई का बयान दूसरी मीटिंग के बाद आया। बानी के बयान में बराह रास्त वज़ीर आज़म की जात पर हमला किया गया। मेरा मुज़ाकरात सबोताज करने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मैं चाहता हूँ सियासी कुव्वतों में गुफ्तगू हो। इन लोगों की नीयत पर शक है। इन्होंने अपना किबला वाशिंगटन को बना लिया। ये लोग 20 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया से उम्मीदें हैं। अगर मैं और मरियम नवाज बोलते हैं तो क्या बानी पीटीआई चुप बैठे हैं? आज से 20-25 दिन पहले ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते थे। बानी पीटीआई कहते थे मैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। उन्हें थोड़ी तमीज सीखने की जरूरत है। बदतमीजी करने का भी कोई तरीका होता है। पीटीआई वाले अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के वसवसे वाले बयान को गलत अंदाज में लिया गया। हमने इख्तिदार का ठेका नहीं लिया हुआ। आज इख्तिदार है, कल नहीं होगा। हुकूमत 5 साल पूरे न कर रही होती तो हमारी स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ होती। बनी गाला मुंतकली उनकी ख्वाहिश, हमारी तरफ से कोई पेशकश नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर ने बानी चेयरमैन को बनीगाला मुंतकिल करने की ऑफर की तरदीद कर दी। कहा बानी पीटीआई को बनीगाला मुंतकिल करने की सिर्फ बात हुई थी, ऑफर नहीं थी। हर बात को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहिए। अगर अलीमा खान ये कह रही हैं तो बता दें किसने ऑफर की। हमारी किसी इदारे से जंग नहीं, शख्सियात से इख्तिलाफ हो सकता है। बानी पीटीआई का पैगाम है अपने मकसद से नहीं हटना। हमारा मकसद है जो मुश्किलात हमने देखी हैं वो अगली नस्लें ना देखें। हम चाहते थे बानी पीटीआई खुद फैसला करें। अभी गारंटर देने की नौबत नहीं आई। हमें किसी की जरूरत नहीं। अमेरिका को पाकिस्तान से मुताल्लिक कुछ पॉलिसीज पर नजरसानी करनी चाहिए। हुकूमती कमेटी को अपना वादा पूरा करना चाहिए। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात जरूरी है। असद कैसर कहते हैं ऐसा लग रहा है हुकूमती कमेटी के लोग बेबस हैं। मुल्क में सियासतदानों के लिए स्पेस कम होती जा रही है। समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान में सियासत कैसे मुमकिन होगी। बाज हुकूमती रहनुमाओं की कोशिश है मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए। हुकूमत के मुख्तलिफ दावे आ रहे हैं। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ जो बातें कर रहे हैं उस पर इंतहाई अफसोस है। वाज़े करना चाहता हूँ ना हम खौफ में मुब्तला हैं ना किसी से डर रहे हैं। अगर हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया है तो सिर्फ पाकिस्तान की खातिर। हम चाहते हैं मुल्क में आइन की हुक्मरानी हो, आज़ाद अदलिया हो। शेर अफजल मरवत पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ फट पड़े। क़यादत से कई गिले शिकवे, खूब भड़ास निकाली। बोले मैंने किसी को तकलीफ नहीं दी, सब मेरे पीछे पड़ते हैं। पार्टी ने कब मेरा साथ दिया? मुझे शोकाज देकर बेदखल किया गया था। मेरा क्या कसूर था? पार्टी को मेरी कुर्बानी नजर नहीं आई। मुझे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया, वो भी वापस ले लिया। सलमान अकरम राजा और मेरे मामले में मेरी तरफ से सीज फायर है। अब मैंने फैसला किया है कि मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ बयान देगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं अब किसी के ओहदे से भी मुतासिर नहीं होगा। बानी की रिहाई के बाद मैं किसी को देखूंगा भी नहीं। बानी पीटीआई के अलावा कोई और मेरा बॉस बनने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ज्यादा तादाद लड़कियों की है। वज़ीर आज़म का ख़वातीन को तालीम में दरपेश चैलेंजेस के हवाले से 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा
पाकिस्तान की खवातीन को तालीम के हुसूल में मुतादिद मसाइल का सामना है। विफाक और सूबे बच्चों के दाखिलों के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमने कमेटी बनाई है जो सूबों से राब्ते में रहेगी। बच्चों खुसूसन लड़कियों के स्कूल में दाखिले बहुत बड़ा चैलेंज है। खवातीन को तालीम की फराहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फिरोग देना होगा। लड़कियों को मेयारी और यकसा तालीम के मौके फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का अपनी तकरीर में हजरत खदीजा की तिजारत के लिए की गई कोशिशों का हवाला, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिदमात को भी खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनी। मरियम नवाज पहली खातून वज़ीर आला पंजाब हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अरबी ज़बान में मेहमानों को खुशामदीद कहा। मलाला यूसुफ़ज़ई भी कॉन्फ्रेंस में शरीक। 47 इस्लामी ममालिक के 150 मंदूबीन की शिरकत। बैनुल-अक़वामी शराकतदारी मुआहदे पर दस्तखत किए। पीटीआई ने इस हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। मुझे इसका इल्म है कि वो क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरी मालूमात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हमें मुल्क का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए एक जगह ठहरना होगा। मुझे शिकायत अपने सियासतदानों से है कि जो कंप्रोमाइज़ करते हैं, जमहूरियत पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, आइन पर कंप्रोमाइज़ करते हैं, उसूलों पर कंप्रोमाइज़ करते हैं और तमाम निज़ाम उनके हवाले कर लेते हैं, सिर्फ ये कि हमें अपनी मोतबरी मिल जाए। पीटीआई ने मुज़ाकरात के हवाले से हमें एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एस्टैब्लिशमेंट के नजरिया गिरफ्त पर हमें एतराज है और रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट जमहूरियत और आइन का मजाक उड़ाए तो क्या लोग उनका मजाक नहीं उड़ाएंगे? शिकायत सियासतदानों से है जो आइन, जमहूरियत और उसूलों पर समझौता कर लेते हैं। उन्होंने मुल्क पर गिरफ्त बनाए रखने के लिए जमहूरियत का ढोंग रचा रखा है। ये चाहते हैं कि इक़्तिदार उनके अपने हाथ में रहे, ख्वाह उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए एक जगह ठहरना होगा। आवाम को समरात मिलेंगे तो साबित होगा मईशत बेहतर हुई। जब तक रुपए की कदर को तक़वियत नहीं मिलेगी, आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल सकता। कालाबाग डैम और पंजाब की जानिब से नई नहरों के सवाल पर सरबराह JUI ने कहा, तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर में, इस शहर की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इस शहर के अवाम को रोजगार दिलवाने में इनकलाबी काम करवाया था। हम इंतहा पसंदी और इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। सिंध के साथ हमेशा सुतेला सलूक किया जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की जरूरी है। पीपल्स पार्टी 3 नस्लों से कराची की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। भुट्टो दौर में कराची की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे दिए गए। सदर आसिफ जरदारी ने कराची के लिए जितना काम किया किसी ने नहीं किया। सिंध पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबे में कामयाब हुआ। बिजली के मसले के हल के लिए हम ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। हमारी तवज्जो सिर्फ आवाम को रिलीफ और मुल्क की तरक्की पर है। यहाँ की आवाम के लिए रोजगार फराहम किया। साबिक मेयर मुस्तफा कमाल से पूछ लें, सदर जरदारी ने कराची के लिए कितने वसाइल दिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह कर दिया। लोअर कुरम मंदूरी में धरना जारी। पाराचना अटल में इंशारा आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अटल से पाराचनार जाने का मुंतजिर। रास्तों की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। अशियाए जरूरिया न मिलने की वजह से शहरी दरबदर। ताजरों के मुताबिक अपर कुरम के लोगों के लिए कम अज कम 500 ट्रक्स दरकार हैं। धरने के शुरका का बिगन मुतासरीन को रिलीफ पैकेज देने, नुकसानात का अजाला करने तक धरना जारी रखने का ऐलान। आतिशबाजी के सामान ने खौफ जला दिए। बड़ी बहाउद्दीन के गांव फालिया में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका। बच्ची समेत 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कई अफराद की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्ची शामिल है। धमाके से 2 घरों की छतें गिर गईं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इज़हार हमदर्दी। ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का आतिशबाजी के गैर कानूनी कारोबार पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। मानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरखास्त जमानत दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। 2 साल से मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इंतकामी कार्रवाई की जा रही है।
8 मुकदमात में जमानत मंजूर करके रिहाई का हुक्म देने की इस्तदा। बानी पीटीआई की दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात समाअत एतराजात के साथ होगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। मरियम नवाज का पंजाब में धी रानी प्रोग्राम का इफ्तिताह। सूबे भर से 1500 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड कायम। प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मख्तस किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, बेटियों की शादी वालिदैन के लिए जज्बाती लम्हा होता है। आप सबको देखकर खुशी हो रही है। शादियों की खुशी पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। पंजाब हुकूमत मुआशरती भलाई और फलाह बहबूद के लिए कोशां है। धी रानी प्रोग्राम गरीब वालिदैन के लिए उम्मीद की किरण है। अफगान खवातीन और लड़कियों के खिलाफ जराइम पर तालिबान को जवाबदेह ठहराना चाहिए। मलाला यूसुफजई का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, लड़कियों की तालीम पर आलमी रहनुमाओं की अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर खुशी है। तालिबान को जवाबदेह क्यों ठहराना चाहिए, इस बारे में बात करूंगी। कॉन्फ्रेंस में लड़कियों के स्कूल जाने के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बात करूंगी। पाकिस्तान पहुंचने पर लाला यूसुफजई ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, अपने मुल्क आना मेरे लिए एजाज है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान के ताजरों और सनतकारों से शिकवा। कहा, हमें हर मेगा प्रोजेक्ट के लिए बाहर के ममालिक और बैंकों को देखना पड़ता है। हमारी ताजिर कम्युनिटी क्यों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेती। कहा, आए बैठें बात करें, आपके जो मसाइल हैं हल करेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करें। शाहराह भुट्टो बनाने में हमें बहुत देर हो गई। एक्सप्रेस वे कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। वफाकी हुकूमत से दरखास्त की कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे बना दें। इंटर डिस्ट्रिक्ट्स में पंजाब से बेहतर रोड्स सिंध में हैं। बानी पीटीआई धरनों, जुलूसों, भंगड़ों से नहीं अदालतों से आजाद होंगे। सूबाई हुकूमत सिर्फ रिहाई पर नहीं दीगर मसाइल पर भी तो तवज्जो दे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर दहशतगर्दी की सूरत में अमन को तबाह करना चाहते हैं। अफगानिस्तान में छोड़ा गया असलहा दहशतगर्द हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। अपने सूबे में आग लगी है लेकिन ये चाहते हैं कि कब इस्लामाबाद पर धावा बोलें। सूबे को बदअमनी की तरफ धकेला जा रहा है। पारा चिनार की सूरत हाल सूबाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकती। वफाकी हुकूमत को सूरत हाल का नोटिस देना होगा। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए कोई रियायत नहीं। जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में इजहार ख्याल। कहा, पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। शहरियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पाकिस्तान बरतानिया के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फिरोग देने के ख्वाहां हैं। बानी पीटीआई इस वक्त सियासी मुजरिम नहीं, क्या आप बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है। इस्टेब्लिशमेंट को मुरद इल्जाम ठहराएं लेकिन अपना किरदार सामने रखें। 2024 के इलेक्शन को देखना है तो पिछले तमाम इलेक्शंस को देखा जाए। मकबूलियत मज़ाहमत से मिलती है जो पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और अब पीटीआई के हिस्से में आई। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इस वक्त मुल्क में अंधेरा है, जमहूरियत नहीं। बज़ाहिर हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है लेकिन देख किसी और तरफ रही है। हम अंधेरे को अंधेरे से खत्म नहीं कर सकते। हमारे पास जबान है, इससे अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और आईनी बेंच खत्म करने पर बात करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा, डील या रिलीफ नहीं लूंगा, अदालती जंग लड़ूंगा। तहरीक इंसाफ घुटनों के बल झुककर एनआरओ के लिए गिड़गिड़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, इंतशार फैलाने के लिए बार बार लोगों को सड़कों पर लाया गया और जब फाइनल कॉल दी गई तो आवाम नहीं निकले और वो मिस कॉल साबित हुई। इनकी सिविल नाफरमानी तहरीक भी नाकाम हुई। बानी पीटीआई से मिलने जेल में उनकी फैमिली वाले भी नहीं जाते। मुल्क के अंदर तो सबको पता था, अब दोस्त ममालिक भी जान गए कि फितना कौन है। हुकूमत को बानी के ट्वीट पर तकलीफ है मगर वज़रा की जबान दराजी नजर नहीं आ रही। पीटीआई मुल्क के वसीतर मफाद में मुज़ाकरात के लिए राजी हुई। हुकूमत को भी संजीदगी का मुजाहिरा करना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वफाकी वज़रा के बयानात से पहले ही गैर संजीदगी आया थी। मुज़ाकरात शुरू होने के बाद मरियम नवाज पीटीआई के खिलाफ रोजाना बयानबाजी कर रही हैं। जिससे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए था नहीं ले पाए, इसलिए तनख्वाहदार तबके को शामिल कर लिया। चेयरमैन एफपीआर राशिद महमूद लगड़ियाल कहते हैं, मुल्क में टैक्स रेट गलत हैं। सिस्टम ठीक करने के मशवरे देने वाले ही टैक्स नहीं दे रहे।
पाकिस्तान गरीब मुल्क है। 60% लोगों की आमदनी इतनी है कि वो टैक्स नेट में ही नहीं आते। 2 ट्रिलियन का टैक्स गैप है। जो लोग टैक्स नेट पर पूरा उतरते हैं वही ठीक तरह टैक्स नहीं देते। इस साल 13,500 अरब रुपए टैक्स देंगे। आम लोग तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को ठीक करना चाहिए। न हम टैक्स पूरा दे रहे हैं, न उसके जवाब में सर्विसेज पूरी मिल रही हैं। हुकूमत को इल्म है बाज़ चीजों पर टैक्स रेट कम होना चाहिए। ऐसा कानून ला रहे हैं कि टैक्स रिटर्न्स जमा न करवाने पर खरीदारी मुश्किल हो जाएगी। इस्लामाबाद में तालीमी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म की शुरका से उर्दू पंजाबी में गुफ्तगू, अरबी ज़बान में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर तालीम ने मुलाकात की। मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बोलने की फरमाइश की। मालदीव के वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म में खुशगवार जुमलों का तबादला। मालदीव के वज़ीर ने कहा, मैं अभी पंजाबी ज़बान भूल गया हूँ। मुलाकात में शामिल बाज़ वज़ीर तालीम ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है। पीपल्स पार्टी को धचका। PB45 क्वेटा के कामयाब उम्मीदवार अली मदद जतक का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने PB45 की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। RO से PB45 की रिपोर्ट तलब। दरखास्त गुजार के इल्जामात पर भी तफसीली जवाब मांग लिया। अगली समाअत 16 जनवरी को होगी। फरीकैन को नोटिस जारी। वज़ीर इत्तलात सिंध ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक्सप्रेस वे को तरक्की का गैर मामूली मंसूबा करार दे दिया। शर्जील मेमन कहते हैं, एक्सप्रेस वे कौमी शाहराह तक हमवार और बिला तात्तुर रसाई फराहम करेगा। कराची शहर के रोड नेटवर्क पर दबाव, ईंधन और सफरी औकात में 50% तक कमी आएगी। इस्लामाबाद और पंजाब भर के बार काउंसिल्स के इंतखाबात मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद में नईम गुजर सदर मुंतखब। लाहौर में हामिद खान ग्रुप के मुबश्शिर रहमान चौधरी ने कामयाबी समेट ली। गुजरांवाला बार की सदारत शराफत नारा ले उड़े। डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में सदारत की नशिस्त जावेद अली डोगर के हिस्से में आई। सरदार मंजर बशीर खान रावलपिंडी बार के सदर मुंतखब हो गए। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट बार में चौधरी अफजद अली सदर मुंतखब। रहीम यार खान में फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स ग्रुप के मोहम्मद तैयब चदर सदर। गुजरात में मुनीर गोंदल सदर डिस्ट्रिक्ट बार मुंतखब हो गए। बलूचिस्तान हुकूमत ने क्वेटा, गवादर और लसबेला के अजला की लेविस फोर्स खत्म कर दी। लेविस एहलकारों को पुलिस में जम कर दिया गया। तीनों अजला में लेविस फोर्स के 1116 एहलकारों को पुलिस में जम किया गया। ग्रेड 1 से ग्रेड 11 तक के एहलकार शामिल। नोटिफिकेशन जारी।